एक सवाल सर मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था सर, और करीब करीब इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे बहुत सारे जो फंड्स होते हैं उनको 5 स्टार रेटिंग मिलती है सर, और मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था कि जो 34% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 3 साल में इनकी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें सर और सबसे कम एक्सपेंस रेशो 0.39% का जो दावा किया जा रहा है इस हिसाब से। इसमें कई बड़े बड़े फंड्स हैं यहाँ पर, अगर बंधन स्मॉल कैप फंड है, इसके अलावा एडलवाइज यहाँ पे मिड कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, निपॉन है सर, या फिर बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तमाम कैटेगरीज के हैं। मैं आपसे सर ये सवाल समझना चाह रहा था कि जिस तरीके से अब रेटिंग दी जाती है, बहुत सारी एजेंसीज रेटिंग देती हैं यहाँ पर, हम लोग और भी कई ऐपों के जरिए देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के जरिए की रेटिंग मिलती है, क्या रेटिंग के आधार पे भी सर निवेश का एक नजरिया बनाना चाहिए यहाँ पर? देखिए, रेटिंग देने का एक पैरामीटर होता है और कोई भी रेटिंग एजेंसी होती है वो उस पैरामीटर्स के बेस पर रेटिंग देती है। अब रेटिंग क्या वाकई में रेटिंग आउट परफॉर्मेंस दिखाता है? तो देखिए, रेटिंग जो है चेंज होती रहती है, और रेटिंग जैसे मैंने कहा पैरामीटर्स में, उस पैरामीटर्स में, और ये ईयरली मॉनिटर होता है, उस पैरामीटर्स में कब वो फिट बैठती है तो आपको रेटिंग हाई दिखाई देगी। कई बार आपको देखते हैं कि अच्छे अच्छे फंड जिनकी 5 स्टार रेटिंग है उनको बाद में 2 स्टार रेटिंग मिलना शुरू हो जाता है, 3 स्टार रेटिंग मिलना शुरू हो जाता है। जी। तो रेटिंग की अपनी मेथोडोलॉजी होती है जिसको रेटिंग एजेंसीज यूज करती हैं, उसके बेस पर वो रेटिंग देती हैं। रेटिंग केवल एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन उसके बेस पर आपका डिसीजन नहीं हो सकता। डिसीजन हमेशा आपको लॉन्ग टर्म देख के सोचना पड़ता है, लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है, पिछला लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है, उस डाउन साइड अप साइड उस हर मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रहा है वो देखना पड़ता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन रेटिंग एक है, जरूर देख सकते हैं इन्वेस्टर्स। अब अलग वेबसाइट्स की अलग अलग रेटिंग हो सकती है एक फंड को लेके, लेकिन क्यों है तो ये इन्वेस्टर्स को समझना पड़ता है कि आखिर क्यों इनको अलग अलग रेटिंग मिल रही है। थोड़ा सा उस मेथोडोलॉजी के बारे में अगर समझें तो आपको पता लगेगा इन्वेस्टर्स को कि किस बेस आधार पर ये रेटिंग दी जाती है। तो रेटिंग जरूर आपके पैरामीटर्स में आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा पैरामीटर नहीं होना चाहिए केवल डिसाइड करने के लिए कि हाँ, इसको अगर 5 स्टार रेटिंग मिल रही है तो ये फंड मेरे 20 साल के लिए अच्छा है, क्योंकि आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रेटिंग बहुत जल्दी जल्दी भी बदल सकती है। हर ईयर कोई भी फंड जो है आउट परफॉर्मेंस 5 स्टार, कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो 5 स्टार रहा हो 10-20 साल के लिए। फंड मैनेजर्स हैं, डिसीजन लेते हैं, कई बार डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, कई बार मार्केट के अगेंस्ट चलने लगते हैं, तो वो रेटिंग चेंज होती रहती है। जी ठीक है सर। सर, जियो ब्लैक रॉक ने अभी 2 दिन पहले जो है एक पोस्ट डाला था, मैं सोशल मीडिया पे लिखा था डिफरेंट नीड्स डिफरेंट फंड्स, मतलब अलग अलग नीड्स के लिए अलग अलग इंडेक्स फंड्स लेकर आ रहे हैं। लार्ज कैप का चाहे स्टेबिलिटी हो, स्मॉल कैप का पोटेंशियल हो, इसके अलावा पोर्टफोलियोज को जो है निवेशक के स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ भी होंगी। इन्होंने पूरी इस तरीके से एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा पोस्ट लिख के डाला था। सर, 4 हम देख रहे हैं, इक्विटी इंडेक्स फंड है, एक डेट इंडेक्स फंड है। सर, आपके नज़रिए से क्या नए निवेशकों के लिए ये स्कीम्स सही हैं, और अगर हाँ तो कितनी सही हैं? देखिए, किसी भी नए निवेशक को सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए, स्कीम को समझने की जरूरत है कि हर स्कीम का क्या रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब नया निवेशक अगर सडनली स्मॉल कैप में आ जाता है, वो भी पैसिव फंड, तो बहुत वोलेटाइल उसको जो है अपना पोर्टफोलियो दिखाई देगा। तो क्या उस वोलेटिलिटी को लिए वो तैयार है? मुझे नहीं लगता। मैंने जैसा हमेशा पहले कहा है कि कोई भी फर्स्ट इन्वेस्टर है, अगर शुरुआत लार्ज कैप से हो तो अब एक अच्छा एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन सकता है। अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स को ये फंड्स भाएंगे। स्मॉल कैप, मिड कैप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लगेंगे, लार्ज कैप जो है थोड़े कम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा लगेंगे अगर मैं केवल एक फंड चुनता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि सभी फंड्स का हिस्सा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका एसेट एलोकेशन क्या बोलता है। विद इन इक्विटी कैटेगरी आपका एसेट एलोकेशन किस तरीके से बनेगा उस पर निर्भर करेगा किस फंड की क्या जो है आपके पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी होनी चाहिए। स्मॉल कैप होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, लार्ज कैप कितना होना चाहिए, ये निर्भर करेगा आपके एसेट एलोकेशन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरुआत आप एक फंड से करते हैं तो लार्ज कैप हमेशा अच्छा जो है हिस्सा रहता है आपके पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप एक फंड अच्छा होता है शुरुआत करने के लिए, धीरे धीरे करके आप अपना एसेट एलोकेशन बिल्ट अप कर सकते हैं। लेकिन इनमें से मिड कैप
की शुरुआत कर दूं या स्मॉल कैप की शुरुआत कर दूं, मुझे लगता है वो अवॉइड करना चाहिए। और हर फंड, जियो ने जरूर ये कहा है कि हर नीड के लिए है। जब हम नीड की बात करते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो हम एसेट वेल्थ एक्यूमुलेशन देख रहे हैं और इसमें हर फंड वेल्थ एक्यूमुलेशन देगा, लेकिन उसकी जो जर्नी है वो अलग अलग होने वाली है। लार्ज कैप में अलग होगी, स्मॉल कैप में अलग होगी, तो वो जर्नी आपके रिस्क एपेटाइट में कहाँ फिट बैठती है आपको ये देखना पड़ेगा।